हाँ जी बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स 2। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स 2 में हम मेनली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले व्हाट इज़ द नीड फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, पहले हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था हमें? फर्स्ट लॉ टेल्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed but can only changed from one form to another। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ का मतलब क्या था कि एक प्रोसेस की एनर्जी सिर्फ दूसरे प्रोसेस में चेंज्ड होती है, कभी भी न्यू एनर्जी क्रिएट नहीं होती बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब कि अगर हम किसी प्रोसेस में हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो वही हीट एनर्जी यूज्ड हो जाती है और हमें क्या मिलता है? वी ऑब्टेन्ड वर्क। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ टेल्स अबाउट दैट हीट एब्जॉर्ब्ड एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, कि कोई भी सिस्टम है, ठीक है, वो आइदर हीट एब्जॉर्ब्ड या लूज करता है, लेकिन इसके एक लिमिटेशन है कि इसने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में नहीं बताया। मतलब इफ़ वी हैव टू सिस्टम्स, ठीक है, उसने नहीं बताया कि किस सिस्टम से किसकी तरफ हीट जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन, इट डज नॉट गिव एनी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। इसने कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया जिससे हमें पता चले कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ने हमें ये ज़रूर बताया था कि अगर हमारे पास डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बट इन सम प्रोसेसेस में क्या होता था? डेल्टा एच पॉजिटिव थी बट रिएक्शन फिर भी क्या थी? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एक जनरल सी एग्जाम्पल लेते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर इवेपोरेट होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ये क्राइटेरिया उसका क्या हो गया? रॉन्ग। सो दिस इज अ सेकेंड लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, थर्डली उसने क्या बोला कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्क डन में। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज हीट एनर्जी हम सिस्टम को देते हैं और वो किस में चेंज हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी दैट इज वर्क डन में। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को देते हैं, ऑल अमाउंट ऑफ हीट नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क, वो सारी की सारी वर्क में चेंज नहीं होती। उसका कुछ इफेक्ट हीट एनर्जी का कहाँ लॉस्ट होता है? इन सिस्टम और इन सराउंडिंग्स। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशंस फॉर फर्स्ट लॉ, जिसके लिए हमें फर्दर आगे स्टडी करना पड़ा सिस्टम्स और सराउंडिंग्स को, एंड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस गिव राइज टू द न्यू स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सेकेंड लॉ को अंडरस्टूड करने से पहले हमारे पास एक टर्म है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जहाँ से स्टार्ट हुए, लाइक ए पॉइंट से स्टार्ट हुए, बी तक गए, फिर बी से कहाँ पहुँच गए? ए पे। सो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, आइदर पाथ 1 से गए और पाथ 2 से। ठीक है, सो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में हमने जहाँ से शुरू किया वहीं पे वापस आ गए, तो इसमें ऑलवेज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू क्या होता है? 0।
एंड हमारे पास फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल डेरिवेशन है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा यू क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। मतलब कितना वर्क डन हुआ माइनस डब्ल्यू, जितनी हीट उसने इवॉल्व आउट की, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जब हम साइक्लिक प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे अकर करते हैं उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, और जब किसी प्रोसेस को इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में प्रोसीड करते हैं दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल साइकिल। आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में प्रोसीड करते हैं सो दैट वी कैन कम बैक एट एनी स्टेज दैट आर नोन एज अ रिवर्सिबल प्रोसेसेस। और हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेसेस में वर्क ऑब्टेन क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल साइकिल था, मतलब कि सिर्फ ये कि साइंटिस्ट की इमेजिनेशंस थी, इसके थ्रू उसने बताया कि जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है कि ऑल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। और इसको समझाने के लिए उसने एक रिवर्सिबल साइकिल फॉलो किया, मतलब कि इसमें जो भी उसने प्रोसेस फॉलो किया दीज आर अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस, और रिवर्सिबल का मतलब है इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में, ठीक है। और ये साइकिल किसने दिया, डिजाइन्ड बाय फ्रेंच इंजीनियर सेडी कार्नोट, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, कार्नोट साइकिल, ठीक है। कार्नोट साइकिल में उसने एक हाइपोथेटिकल इंजन बनाया एंड दैट इज नेम्ड एज कार्नोट इंजन, ठीक है। इस कार्नोट इंजन को उसने कैसे बनाया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, उसमें क्या ले लिया, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, क्या लिया, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, किसमें, सिलेंडर में, सॉरी आई एम आस्किंग बीकर नॉट बीकर, सिलेंडर में क्या लिया उसने, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। सिलेंडर क्या था, इंसुलेटेड, ठीक है, और उसके साथ क्या लगी थी, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस पिस्टन मीन्स जो ईजिली उसमें मूव हो सकती है, अगर हम एक पार्टिकल का प्रेशर भी उसमें कम करेंगे तो पिस्टन मूव करेगी, ठीक है। मोर ओवर ये जो सिलेंडर के अंदर गैस है इसके कांटेक्ट में वो क्या लेके आए, 2 हीट रिजर्वियर्स, मतलब 2 हीट सोर्सेस, ठीक है। एक को नाम दिया सोर्स हैविंग टेम्परेचर T2 और एक को नाम दिया सिंक हैविंग टेम्परेचर T1, और इसमें T2 टेम्परेचर क्या था, ग्रेटर दैन T1, ठीक है। और उसने अपने साइकिल में, साइकिल है ना, कार्नोट साइकिल मीन्स कि हम जहाँ से शुरू किए वहीं पर वापस आ गए। कार्नोट साइकिल में उसने अपने 4 स्टेप्स इन्वॉल्व की, 4 स्मॉल स्टेप से वो आगे बढ़ा और वापस आया, ठीक है। फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड स्टेप इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड वन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। हमें आइसोथर्मल का मतलब पता है कि जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन का मीनिंग क्लियर है, क्योंकि हमने सिलेंडर में क्या लिया, गैस, तो वो क्या करेगी, एक्सपैंड और कंप्रेस्ड। एक्सपैंड और कंप्रेस्ड कब करती है गैस, जब हम उसमें प्रेशर चेंजेस करते हैं, ठीक है। सिमिलरली द टर्म इज एडियाबैटिक, कि सिस्टम में ना तो कोई हीट एंटर करेगी ना ही लूज करेगी, ठीक है। अभी इसको डिटेल में समझेंगे 1 by 1। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें उसने क्या किया, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की है, पहले ये मैंने डॉटेड शो किया है। दिस इज अ सिलेंडर एट इनिशियल स्टेट
जब उस गैस का वॉल्यूम जो उसके अंदर है, वॉल्यूम कितना है उसका V1, ठीक है। उस सिलेंडर को हमने किसके ऊपर रख दिया, सोर्स के ऊपर, जिसका टेम्परेचर कितना है T2, ठीक है। इसका टेम्परेचर स्लाइटली हायर है, ठीक है। तो ये गैस क्या करेगी, इससे हीट एब्जॉर्ब्ड करेगी, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब्ड करेगी तो एनर्जी है, एनर्जी से उसका वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर के कांटेक्ट में वो है T2, वही टेम्परेचर इस गैस ने अब ले लिया, ठीक है। पहले भी उसका टेम्परेचर जब उसके कांटेक्ट में आ गई टेम्परेचर T2, सो दिस इज अ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और गैस ने वर्क डन किया, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इंक्रीज होके V2। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ने वर्क डन किया तो ये क्या होगा, नेगेटिव, दैट इज -W1, ठीक है। और दिस वुड बी R, टेम्परेचर कितना है T2, नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज V2 ओवर V1, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो हमने साइक्लिक प्रोसेस में कंसेप्ट पढ़ा था कि W इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड, मतलब जितना उसने वर्क डन किया, इसका मतलब उतनी उसने क्या की, हीट एब्जॉर्ब्ड की। Q2 कितनी हीट एब्जॉर्ब्ड की, RT2 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1, ठीक है। और इसको वो ग्राफ के अकॉर्डिंग समझा रहा है। इसमें हमने ग्राफ ड्रॉ किया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में, ठीक है। इस गैस पे हम प्रेशर चेंजेस कर रहे हैं और उससे उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट A है हमारे पास, जब इस गैस का वॉल्यूम कितना था V1, सोर्स के कांटेक्ट में था तो उसका टेम्परेचर T2, ठीक है। यहाँ से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो हम इस साइड मूव करेंगे अलोंग AB, और गैस कहाँ पहुँच गई, पॉइंट B पे, जहाँ इसका टेम्परेचर कितना है, सोर्स जितना T2, और वॉल्यूम एक्सपैंड होके कितना हो गया, V2, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट, तो AB कर्व को हम नाम देंगे आइसोथर्मल, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ फ्रॉम V1 टू V2, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। Now the second step is adiabatic expansion. Adiabatic expansion means कि अब गैस जो है वो ना तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगी ना ही लूज करेगी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, इसकी डायग्राम ये है, ठीक है। सिलेंडर को हमने सोर्स से रिमूव कर दिया, उठा दिया, और अब किसके ऊपर रख दिया, इंसुलेटेड बेस के, मतलब इसके अंदर जो गैस है वो ना तो अब इसको अमाउंट ऑफ हीट दे सकती है ना ही इससे ले सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अभी भी वॉल्यूम इंक्रीज्ड हुआ, क्योंकि जब तक ये सोर्स के कांटेक्ट में था हीट एब्जॉर्ब्ड कर रहा था, ठीक है। उस हीट से कुछ उसने वर्क डन किया, कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर स्टोर्ड हो गई, ठीक है। अभी भी वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इसमें कंटिन्यू है, ठीक है। उस हीट एनर्जी स्टोर्ड से ये अपनी एक्सपेंशन कर रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी ये गैस यूज कर रहा है, और एक्सपेंशन थोड़ा सा वॉल्यूम V2 से इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V3, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, -W2। एडियाबैटिक कंडीशंस में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है CV इंटू डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा T का मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब क्योंकि गैस ने अपनी खुद की एनर्जी यूज्ड की तो उस गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। पहले गैस का टेम्परेचर T2 था, अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, T1 माइनस T2, ठीक है। इसमें से हम माइनस बाहर निकाल लेंगे तो -CV T2 माइनस T1, ठीक है। इसको अगेन हम ग्राफ से शो करेंगे।
अभी भी वॉल्यूम क्या हुआ है, इधर हमारे पास क्या है, प्रेशर, ठीक है, और इधर क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। ए और बी पॉइंट पे हम पहुंच चुके थे, बी के बाद कहाँ आएंगे, पॉइंट सी पे। सी पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ये कर्व ऐसे बनेगी, ठीक है। वॉल्यूम V2 से कितना हो गया, V3, टेम्परेचर T2 से डिक्रीज हो गया T1, ठीक है। वो हीट टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हुआ, वो हीट इसने इसको नहीं दी, उस हीट को उसने यूज्ड कर लिया फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ एडियाबैटिक एक्सपेंशन. Now the next step is isothermal compression. ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन को भी हम डायग्राम से शो कर रहे हैं. अब जो गैस का सिलेंडर है उसको हमने किसके ऊपर रख दिया, सिंक, ठीक है, सिंक T1 टेम्परेचर पे, जिसका टेम्परेचर स्लाइटली लेस है देन दैट ऑफ गैस. टेम्परेचर कम है तो ये क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द गैस सिलेंडर. अगर गैस से हीट एब्जॉर्ब्ड होगी तो उस गैस की क्या होगी, कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज्ड होगा. वॉल्यूम कितना डिक्रीज्ड होगा, डिक्रीज्ड होके कितना हो गया, V4, ठीक है. तो इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम है W3, ठीक है, इक्वल्स टू -Q1 RT1 नेचुरल लॉग V4 बाय V1, ठीक है. फाइनल वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है. फाइनल वॉल्यूम V4 हो गया और इनिशियल पहले कितना था, V3, और इसको हम ग्राफ में शो करेंगे बाय पॉइंट D. अब वॉल्यूम डिक्रीज्ड हो गया फ्रॉम C टू D, ठीक है. तो हम कहाँ मूव करेंगे, वी वुड मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड अप टू पॉइंट D. D पॉइंट पे वॉल्यूम कितना हो गया, V4, टेम्परेचर वही है जो यहाँ पे था, दैट इज T1. सो दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल इन नेचर, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है. एडियाबैटिक कंप्रेशन की ये डायग्राम है. इसमें हमने क्या किया, इसी सिलेंडर को जिसका वॉल्यूम कितना था, V4, डिक्रीज्ड हो गया था फ्रॉम दैट ऑफ V3, ठीक है, उसको सिंक से हटा के हमने किसके ऊपर रख दिया, इंसुलेटेड बेस के ऊपर. अगेन इसका वही मतलब है, इंसुलेटेड बेस के ना तो आइडियल गैस इसको हीट प्रोवाइड करेगा और ना ही इससे हीट लेगा, ठीक है. तो ये क्या है, जैसे वहाँ पे एक्सपेंशन कॉन्टिन्यू थी, ठीक है, यहाँ पे जब हमने सिंक को हटाया, बेस लगा दिया, कुछ टाइम जस्ट फॉर अ सेकेंड्स यहाँ पे कंप्रेशन क्या है, कॉन्टिन्यू है, ठीक है. लेकिन वो कंप्रेशन किसके बेसिस पे हो रही है, सिस्टम खुद अपनी एनर्जी यूज्ड करके अपना वॉल्यूम डिक्रीज्ड कर रहा है अप टू कितना कर लिया, V1, क्योंकि V1 तो उसका एक्चुअल वॉल्यूम है, इस वैल्यू से और वो अपना वॉल्यूम डिक्रीज्ड नहीं कर सकता, ठीक है. तो जब वो गैस अपना वॉल्यूम खुद का डिक्रीज्ड करेगा तो हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, ठीक है. लेकिन वो हीट एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम नियर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है, कोलिजन्स, ठीक है, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो इस बेस को प्रोवाइड नहीं कर सकता. दैट्स वाई इस गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा, इट बिकम्स T2 फ्रॉम T1, ठीक है. नाउ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड एडियाबैटिक कंडीशंस. तो वर्क W4 क्या होगा, CV इंटू डेल्टा T, ठीक है, दैट इज CV, फाइनल टेम्परेचर T2 हो गया माइनस T1. अब हम ग्राफ में अप टू D पॉइंट तक पहुंच गए थे, उसके बाद क्या आ गया, अगेन पॉइंट A, ठीक है, जहाँ पे वॉल्यूम फिर कितना हो गया, V1, और टेम्परेचर कितना हो गया, T2, ठीक है. अब नेक्स्ट, अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि चारों स्टेप्स पूरे साइकिल में टोटल वर्क डन कितना हुआ है. दिस वुड बी द समीशन ऑफ ऑल द वर्क डन.
दैट इज W1 प्लस W2, W3 प्लस W4। लेकिन इसमें से W1 एंड W2 क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास, नेगेटिव। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी, ये दो वैल्यूज कट हो गई, तो ये क्या हो गया, RT2 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 प्लस RT1 नेचुरल लॉग V4 बाय V3। ठीक है, और एडियाबैटिक कर्व में हमारे पास हमेशा क्या होता है, TV रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, एडियाबैटिक कर्व्स के लिए रिलेशन होता है। तो हमने एक ग्राफ बनाया था प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट A, ठीक है, B, C एंड D ये था। ठीक है, ये भी आइसोथर्मल कर्व थी, ये भी क्या थी, आइसोथर्मल कर्व। दिस वन वाज द एडियाबैटिक कर्व एंड एडियाबैटिक कर्व। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, गैस का वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T2। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर वही रहा V2। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वॉल्यूम V3, टेम्परेचर V1। ठीक है, और D4 पे वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T1। यही था ना। एडियाबैटिक कर्व्स कौन सी है, BC एंड AD। BC ये आ गया T2 V2, यहाँ पे लिख दिया T2 V2 रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू, दूसरा पॉइंट C T1 V3 गामा -1। ठीक है, अब AD की टर्न आ गई। AD में A के पॉइंट्स दैट इज T2 V1 रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू T1 V4 रेज टू पावर गामा -1। बोथ इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे, T2 से कैंसिल हो गया, पावर कैंसिल होगी, क्या बचा, V2 ओवर V1। क्या बचा हमारे पास, V2 ओवर, सॉरी ये मैंने लिखा ही हुआ है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, V2 ओवर V1 और V1 ओवर V2 सेम थिंग। ठीक है, V1 ओवर V2, यहाँ पे T1 कट हो गए, पावर्स कट हो गया, V4 बाय V3। ठीक है, और वर्क डन हमारे पास ये आया था, ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ से लिया। इसका मतलब V4 बाय V3 इन केस जैसे हम आपको करवा रहे थे V3 ओवर V4 आएगा, तो बोथ साइड्स आप रेसिप्रोकल ले लो, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, V4 ओवर V3। ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू V1 ओवर V2। तो इसकी जगह मैंने वैल्यू क्या पुट कर दी, V1 ओवर V2। ठीक है, यहाँ पे V2 ओवर V1 है, यहाँ पे V1 ओवर V2। तो ये सेम करने के लिए यहाँ पे हम रेसिप्रोकल, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये बन गया RT2 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 माइनस RT1 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। तो अब इसमें से ये टर्म कॉमन आ सकती है, R नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 इंटू T2 माइनस T1। सो दिस इज द ओवरऑल वर्क डन। ठीक है, तो इसमें से अब इस एंड रिजल्ट से कार्नोट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, सैडी कार्नोट, कि जो वर्क डन है दिस इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन T2 एंड T1। T2 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर, T1 क्या है, सिंक का टेम्परेचर। मतलब कि जितनी उसने अमाउंट ऑफ हीट जिस एब्जॉर्ब्ड की माइनस जितनी उसने यूज्ड की। ठीक है, सिर्फ वो उसको लाइक 10 जाउल उसने क्या की, एब्जॉर्ब्ड की। ठीक है, 8 जाउल उसने या 2 जाउल क्या कर दी, उसने रिलीज कर दी, लॉस्ट कर दी। इसका मतलब 8 जाउल उसने क्या किया, वर्क डन। तो ये क्या प्रूव करना चाह रहा है कि ऑल अमाउंट ऑफ हीट जो सिस्टम एब्जॉर्ब्ड करता है उसको वर्क डन में चेंज नहीं करता, उसमें से कुछ एनर्जी वो किसको दे देता है, सराउंडिंग्स को, या उसके कांटेक्ट में सिंक या सराउंडिंग्स जो भी है उसको लॉस्ट कर देता है।
बाकी की हीट एनर्जी डिफरेंस को किस में चेंज करता है, वर्क डन में। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। सो ये आपका कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको पढ़ लो अच्छी तरह से, अंडरस्टूड कर लो। नेक्स्ट अब हम इसकी एफिशिएंसी एंड न्यूमेरिकल्स ट्राई करें। ओके बेटा, ओके।